यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो शिला वेद व्यास जी महाराज की जय। अयं देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजान्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अहं देहो देहाभाजं लोके अयं देहो देहभाजान लोके कष्टान कामान हते विदुभुजं ये। कष्टान कामान हते विद्भुजान्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं सुधीयेतं यस्मात् ब्रह्म सख्ये त्वयन्तं। सुधीये यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। कोई माता जी बोलिए अयं देहभाजां नित्यलोके अयं देहभाजान लोके तान् कामान् विर्ते कामान हते विद्भुजान्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धयेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं शुद्धे नहीं। अयम यह देहा शरीर देहभाजा समस्त देहधारियों का निर्लोके इस संसार में कष्टान कष्टकारक कामान इंद्र तृप्ति विषय अर्हते चाहिए विद्भुजाम विष्ठा खाने वालों का ये जो तपः तपस्या दिव्यम दिव्य पुत्र का हे पुत्रो ये जिसके द्वारा सत्वम हृदय शुद्ध ये पवित्र होता है यस्मात् जिससे ब्रह्म सौख्यम आध्यात्मिक आनंद तू निश्चय ही अनंतम अनंत। अनुवाद इस श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है
उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। थोड़ा सा पीछे बैठ जाए। तो आज श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के पहले श्लोक के विषय में आज हम श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का, माताओं का, सबका हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। श्रीमद् भागवतम ऐसा महान ग्रंथ है जिसके लिए कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पढ़ने का अधिकारी वो है निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर किसी तरह की ईर्ष्या द्वेष ना हो। प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम वो पढ़ सकता है, और फिर साथ ही ये भी बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम, अब हम कहेंगे कि अगर बिना ईर्ष्या वाला व्यक्ति इसको पढ़ता है तो हमारे अंदर तो ये गुण है नहीं, तो हम कैसे भागवतम पढ़ें। तो इसलिए ये भागवतम शुरू करने से पहले एक हमने मंत्र पढ़ा, आपने सुना होगा, उसमें ये बताया गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जो श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करता है उसके जितने भी अभद्र हैं, दोष हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि, ये सब दोष हैं। तो ये दोष क्या धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवतम हमें पहले हमारे दोषों को शुद्ध करता है, पहले हमें उस योग्य बनाता है, और साथ ही साथ फिर हम एक दिन ऐसे भी हो जाते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, ये योग्यता हमारे अंदर श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही दी जाती है। तो आज का जो प्रसंग चल रहा है ये आपने सुना होगा, ऋषभ उवाच बोला हमने। ये भगवान ऋषभ देव है, ये भगवान के अवतार थे। इन्होंने अपने पुत्रों को ये उपदेश दिया है, उसमें से ये एक श्लोक है। कई श्लोकों में इन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, तो एक श्लोक ये भी है जो हम आज का जिस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कई बार कि अगर पिता हो तो ऋषभ देव जैसा हो, माता हो तो माता मंदालसा जैसी हो। मंदालसा माता इतनी महान थी, उनकी जितनी भी संतान होती थी, जैसे ही 5 वर्ष का बालक हो जाता था तो उनके कान में एक मंत्र ऐसा फूंकती थी कि वो बच्चा 5 साल में ही घर छोड़ के वन में चला जाता था तपस्या करने के लिए। तो माता मंदालसा ने एक एक करके जितने बच्चे हुए, इनकी 7 संतानें हुई, सबको वन भेज दिया, और वन में जाके सब भजन भक्ति करने लगे, तपस्या करने लगे। तो जो उनके पति थे, पत्नी से कि आप सारे संतानों को वन में भेज देती हैं, ऐसा उपदेश देती हैं, तो कम से कम एक संतान तो रखो जो हमारे राज्य का दायित्व संभाले, हमें भी तो भजन करना है वन में जाके। तो महारानी ने राजा के विनय पर उन्हें कहा, ठीक है, एक पुत्र को मैं ये उपदेश नहीं दूंगी। तो इसलिए माता कहा है मंदालसा जैसी होनी चाहिए, और पत्नी होनी चाहिए तो द्रौपदी माता जैसी होनी चाहिए, जो हमेशा अपने पतियों को भगवान कृष्ण का स्मरण कराने में लगाती हैं। कुछ भी विपत्ति आए, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, तुरंत कृष्ण को याद करेगी। जब पांडव कभी संकट में फंस जाके थोड़े से चिंतित होते थे तो द्रौपदी माता हंसती थी पांडवों पर, कैसे हो आप लोग, आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है? जब द्वारिकाधीश हमारे सखा हैं तो उनके होते हुए कोई कष्ट हमें कैसे हो सकता है? धन्य हम द्रौपदी जैसी पत्नी मिली कि कभी गलती से हम भगवान को भूलते भी तो हमें याद दिला देती है। पुत्र हो तो ध्रुव और प्रहलाद जैसा हो, जिसने अपने वंशों का उद्धार कर दिया। तो इस तरह ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये बहुत सार है, अगर इस श्लोक को हम पढ़ें, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ बताया है। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है एक श्लोक के भीतर आ गया है। उन्होंने कहा कि यह जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, हमें
अन्य पशु पक्षी जिस तरह 84 लाख योनियों में अन्य शरीर हैं, उसकी तरह नहीं मिला है, वही कार्य करने के लिए नहीं मिला है। पुत्रों को कहते हैं कि क्या करो, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर के द्वारा आप लोग तपस्या करो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर भगवान ने 84 लाख योनियों में सबसे प्रिय और सबसे कीमती, ऐसा कोई शरीर नहीं है जैसा मनुष्य का शरीर है। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, इतना तीक्ष्ण बुद्धि दी है मनुष्य को कि अन्य किसी जीव के भीतर इतनी बुद्धि नहीं है। जो भगवान का अंश होने के नाते इस मनुष्य में इतनी क्षमता है। आप जैसे हम देखते हैं आजकल विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया है, बड़े बड़े ऐसे कार्य जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मूल में कहाँ एक व्यक्ति तो है उसके पीछे कार्य करने वाला। वो व्यक्ति कौन है? वो मनुष्य शरीरधारी है जिसकी रचना भगवान ने की। और वो जो मनुष्य है भगवान का एक छोटा सा चिंगारी, एक अंश है वो, उसके अंदर इतनी क्षमता भगवान ने भरी है। तो जो उस चिंगारी की जो संपूर्ण आग है स्वयं भगवान है, स्वामी है, तो सोचो उनकी क्या क्षमता होगी जो समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कर देते हैं। उनका जब एक चिंगारी में इतनी क्षमता है कि बड़े बड़े आविष्कार कर देता है, तो ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने बहुत अमूल्य, दुर्लभ, जगह जगह इसको कहा गया है, इसकी महिमा इतनी अधिक गाई है शास्त्रों में। रामायण में भगवान राम बोलते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ता में अधिक मनुज मोहे भाई। जितने भी हैं शरीरधारी सब भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं, उन्हीं की संतान है। लेकिन फिर भी एक विशेष जो प्रेम है भगवान को मनुष्य से है, वो इसलिए कि मनुष्य वो कार्य कर सकता है जो अन्य नहीं कर सकते हैं। मनुष्य इस शरीर के द्वारा भगवत धाम वापस जा सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, तो इसलिए इसको ये विशेषता दी गई है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना देखें, ऐसे ही देखें कि भौतिक दृष्टि से देखें, तो भी ये शरीर इतना कीमती है। आप देखते हैं कि इस शरीर का एक एक पार्ट इतना कीमती है। अगर व्यक्ति की एक किडनी फेल हो जाती है तो करोड़ों रुपए देके भी उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है दूसरी किडनी लगा के भी जो भगवान के द्वारा उसको दी थी। हमारी आंख कमजोर हो जाती है तो हम चश्मा लगाते हैं, फिर भी वो दृष्टि नहीं मिलती जो बचपन में नेचुरल भगवान ने दी थी। तो नेचुरली भगवान ने हमारे एक एक अंग की रचना इतनी सुंदरता से और इतनी परफेक्ट की है कि कितना पैसा खर्च करके भी हम यहाँ उसको नहीं, उसका वैसा सृष्टि वैसी रचना कर सकते हैं। तो वैसे तो 84 लाख योनि में भगवान की सृष्टि में किसी की भी उत्पत्ति व्यर्थ में नहीं हुई है। सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ अर्थ है। लेकिन इतना सुंदर जब मनुष्य की रचना हुई है तो इसके पीछे तो और महत्वपूर्ण भगवान का उद्देश्य होगा जब इसकी रचना की। तो इसका उद्देश्य वही है, जैसा कि हमारे गुरु महाराज रोज सुबह कहते हैं मंगल आरती के बाद नित्य 3 बार महाराज जी ये बात बुलवाते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इसको नित्य प्रति साधु संत गुरुदेव याद दिलाते हैं कि किस लिए तुम आए थे। हम भूल जाते हैं दिन भर के अपने बहिर्मुखता के कार्यों में, जो कर रहे हैं शरीर से उसी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आत्मा की तरफ देखना और उसके लिए सोचना ही भूल जाते हैं। ऐसी बुद्धि इसलिए दी है कि इस बुद्धि का उपयोग करके हम भगवान की सेवा कर सकें। तो यहाँ पर जो भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, कि हे पुत्रों, ये शरीर कष्टान कामान रहते विडभुजाम, अन्य पशुओं की तरह कष्ट, शारीरिक कष्ट भोगने के लिए या अन्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपस्या करो इसके द्वारा। तपस्या का अर्थ क्या हुआ? आप सब कहेंगे फिर अब हमें घर छोड़ के एक पैर पर खड़े होकर हिमालय में जाना पड़ेगा या कहीं हमें सिद्धासन लगाना पड़ेगा। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से कोई भी कष्ट को स्वीकार करना। एक होता है हमें जबरदस्ती हमें दिया जाता है, वो नहीं। ऐसे तो जबरदस्ती कितना कष्ट दुनिया में लोग भोग रहे हैं, सहना ही पड़ता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है उससे बचने का।
वो तपस्या नहीं है। तपस्या ये है कि हमारे पास ऑप्शन था, हमने उसको छोड़ दिया। जैसे भक्त लोग करते हैं तपस्या, उनके पास भरा पूरा परिवार होता है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन घर को छोड़ के आश्रम में आते हैं। आश्रम में उनको एक साधु के समान एक कमरे में रहना पड़ता है, लिमिटेड सुविधाओं के साथ रहना पड़ता है। घर पे उनके पास पूरी संपत्ति थी, पिता की संपत्ति सब मिल सकती थी, और अन्य सुख भी उन्हें मिल सकते थे आसानी से, लेकिन वो सब छोड़ देते हैं। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, कि हमें कष्ट सहना है। भले यहाँ कष्ट सह लेंगे एक जन्म में, लेकिन हमेशा के लिए रास्ता हमारा सुंदर हो जाएगा। हम जैसे सुबह मंगल आरती के लिए उठते हैं 4 बजे, अगर प्रैक्टिकल जीवन से हम रिलेट करें तो अब इतनी ठंड होती है, सुबह उठने का मन थोड़ा ना करता है किसी का, मन तो करेगा उस समय हम रजाई में बस सोए रहें, लेकिन फिर भी वो कष्ट सहते हैं, उठते हैं, नहाते हैं सुबह सुबह 4 बजे नहा रहे। क्यों? तपस्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने उस तपस्या को, उस कष्ट को स्वीकार किया है। हमारा मन नहीं करता है कई बार कि हम जप करें, स्टार्टिंग में तो बहुत होता है ऐसा कि नाम जप करें, मन करता है छोड़ो, क्या मन लग नहीं रहा है, बाहर घूमे फिरे ऐश करें जैसे सब करें, लेकिन जबरदस्ती बैठ के एक आसन पर 16 माला करते हैं, मन ना लगते हुए भी फिर भी उसको जबरदस्ती, ये क्या है? तपस्या है। इसी तपस्या को कहा है दिव्यम तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। अन्यथा जैसे बाहर संसारिक जीवन में भी तपस्या कम थोड़ा ना करते हैं लोग। आप लोगों को तो अनुभव भी होगा, जैसे कोई जॉब पे जाते हैं, सुबह उठ के कहीं दूर जॉब में जाना है, तो प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में ही उदाहरण दिया है कि व्यक्ति, मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है, ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ना है, उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1-2 घंटे तक खड़े भी रहना पड़ता है। कई बार सीट नहीं मिलती है, ट्रेन आदि में सुविधा नहीं होती है, तो भी जाता है। कार्यालय में वह 9 से 5 बजे तक मेहनत करता है, दिन भर लगा रहता है, परिवार से दूर रह के घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लगते हैं। भोजन के उपरांत निद्रा में लीन हो जाता है, तो उसके पास सुख का समय कितना है? रात को सोया, सुबह शाम बच्चों के साथ, दिन भर तो कष्ट में ही रहता है। बाहर जो भी अधिकारी के नीचे कार्य करते हैं उसकी डांट भी सुननी पड़ती है। ये सब चीजें क्या है? तपस्या तो है, लेकिन इस तपस्या का कोई अर्थपूर्ण नहीं है, ये इस उद्देश्य नहीं है, व्यर्थ हुआ, समय की बर्बादी हुई। तो इसलिए यहाँ पर तपस्या के साथ दिव्य शब्द लगाया है, तपो दिव्यम। खाली तप भी कह सकते थे, दिव्य लगने से कि जो इंद्रियों से परे सुख दे रहा है, तो इस तपस्या को करने के लिए कहा गया है। तो इस तपस्या के द्वारा थोड़ी देर का कष्ट हमें लगता है, लेकिन बाद में हमें सुख मिलता है। मन में कुछ चीजें हमें पसंद है, लेकिन हमें शास्त्र मना कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं, तो हमें छोड़नी पड़ रही है, तो वहां पर हमें कष्ट होता है। पसंद होते हैं कोई चीज को छोड़ना, लेकिन शास्त्र और गुरु आज्ञा से हम जब छोड़ते हैं तो जो कष्ट हमें सहना पड़ता है वो तपस्या की श्रेणी में आता है। तो ऐसे कष्टों को हमें सहना चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है? तप करते करते मन परिपक्व होता है, मन में आत्मबल बढ़ता है। तो इसलिए इस दिव्य तप को करके हम भगवान के जो नित्य धाम में सेवा है उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो एक दिन अभ्यास करते करते वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मेरा प्रश्न है, किसी ने आज जिंदगी भर लहसुन प्याज नहीं छोड़ा, अभी छोड़ दिया, कितनी जगह जाना पड़ता है। ये भी एक तपस्या ही है, सूक्ष्म है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जैसे अभक्षता है और भी जो भी है, जो आदमी के कलयुग में तो यही एक तप है। बिल्कुल 4 नियमों का पालन। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिए हैं इतने अटल हैं, इतने, आपको उसके बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप 4 सिद्धांतों का पालन करेंगे और 16 माला जप करेंगे तो आपको भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो 4 नियम है, 4 धर्म के स्तंभ हैं, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए सीधा सीधा हमें सब दिया, मार्ग दिया हुआ है। हमें शास्त्रों के जंगल में उलझना नहीं है। शास्त्रों में इतनी सारी बातें लिखी, अगर हम खुद ढूंढने निकलेंगे तो उलझ जाएंगे। तो जो सार है वो ढूंढ के हमारे प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया है। उसका पालन करने से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। जो कष्ट हमें मिल रहा है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। माता जी, छोटा सा और क्वेश्चन है,
जी। भागवतम में कुछ तो मैंने ये भी सुना, भागवत श्लोक है कि चतुश्लोकी का पाठ आप सुबह शाम भी करते हो तो भागवतम का ही फल मिलता है। जी जी। क्या ये सही है या नहीं? मूल जो भागवतम जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई थी वो चतुश्लोकी भागवत है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् परम, ये 8 श्लोक हैं इसमें और 2 का 1 श्लोक बनता है, इसलिए चतुश्लोकी बोलते हैं। लेकिन उस चतुश्लोकी भागवत में संपूर्ण 18,000 श्लोक जो ये दिए हैं वेद व्यास जी ने वो समाये हुए हैं, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि उस 4 श्लोकों में संपूर्ण रहस्य को समझ पाए। इसलिए समय को देखते हुए भगवान ने वेद व्यास के रूप में स्वयं अवतार लिया। वेदों का व्यास मतलब होता है बढ़ाना, वेदों को व्यास करके विस्तारित करके जो चतुश्लोकी भागवत थी उसको 18,000 श्लोकों में विस्तार किया ताकि हम उसको समझ पाए। अब हमारे लिए 18,000 श्लोक ही समझने इतने कठिन होते हैं, वो 4 श्लोकों में हम क्या समझ पाते। तो इसलिए उसका पाठ करने का महत्व तो है, लेकिन उसके हम अर्थ को नहीं समझ पा रहे तो हम जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे, ये प्रश्न आता है। इसलिए ये वाली भागवत पढ़नी जरूरी है। तो जब हम इस मनुष्य शरीर में एक भगवान के चरणों का आश्रय लेके कार्य करते हैं तो हम शीघ्र ही इस भव सागर के जो कष्टमय स्थिति उससे उबर सकते हैं। एक छोटी सी कथा से आपको प्रेरणा मिलेगी। एक बार एक ग्वाला था, उसकी बहुत सारी गायें थी। उसने गाय चरने के लिए जंगल में छोड़ दी, तो गायें वहाँ हरी हरी घास चरती थी। जब संध्या समय होता है तो गाय स्वाभाविक रूप से अपने मालिक के घर आ जाती है। उनमें इतनी बुद्धि होती गायों में कि रास्ता नहीं भूलती। तो उनमें से एक गाय क्या थी, उसने देखा हरी हरी घास बड़ी है तो उस घास के लालच में वो घास खाती रही। सारी गायें चली गई और जो उनका जो ग्वाला था वो गायों को लेके चला गया। उसकी नजर नहीं पड़ी कि एक गाय यहाँ रह गई, वो घास खाने थोड़ा सा अंदर को चली गई थी। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ी देर में अंधेरा होने लगा तो गाय ने देखा जंगल से एक सिंह निकल के आ रहा है। तो गाय बहुत घबरा गई, वो भागते भागते जंगल में भागी कि शेर उसके पीछे उसको खाने आ रहा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने जंगल पार किया, फिर खेतों से होते फिर उसने देखा उसे लगा कि एक तालाब का दलदल था मिट्टी का। उसे लगा ये मिट्टी है, उसे पता नहीं था ये दलदल है, वहां मैं फंस जाऊंगी। तो उसमें जाके फंस गई। तो शेर भी उसके पीछे खाने के लिए उसको वहां चला गया। वो गाय और शेर दोनों तालाब के दलदल में फंस गए। तो इतने में जब शेर वहां आया तो गाय उसको देख के हंसने लगी। शेर ने बोला कि तू हंस क्यों रही है, जबकि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुझे खा सकता हूं, तो दलदल में फंसी हुई है। तो गाय कहती है मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरा मालिक अभी सारी गायों को घर लेके गया है। वो बांधेगा, देखेगा कि मेरी एक गाय नहीं आई, वो ढूंढते हुए यहाँ जंगल आएगा और मुझे ढूंढ के ले जाएगा। लेकिन तू तो यहाँ दलदल में फंसा ही रह जाएगा, तेरा तो कोई मालिक है नहीं, तेरे को कोई ढूंढने वाला नहीं, क्योंकि तू तो सोचता है मैं जंगल का राजा हूँ। तो इसलिए मैं हंसती हूँ कि मेरा एक मालिक है, मुझे खोज के निकाल देगा इस दलदल से। तो इतने में क्या हुआ, उसका वो मालिक आया और उसने रस्सी डाल के जैसे तैसे गाय को निकाला और शेर दलदल में फंसा ही रह गया, वो वहां से निकल नहीं पाया। तो इसी प्रकार ये जो संसार है ये भी एक दलदल के समान है। हम सभी उस गाय के समान, जैसे गाय को हरी घास का लालच आ गया, हमें भी ये जो इंद्रियां होती है हमारी इंद्रियों के कभी ना कभी लालच, किसी भी इंद्रियों से लालच के कारण हम कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो हमें भगवान से दूर ले जाता है। जैसे वो हरी घास उस गाय को अपने झुंड से दूर ले गई। तो इस इंद्रियों के लालच में जब हम फंस जाते हैं, लेकिन हमने भगवान की शरण ली होती है, तो भक्त और एक साधारण मनुष्य के जीवन में इतना ही फर्क होता है। कभी जब भक्त भटक जाता है तो भगवान को पता है इसने मेरी शरण ली है, लौट के साधु शास्त्र गुरु भक्तजन उसके पास वापस आते हैं। तो जब हम अपने जीवन में इस कृष्ण भावनामृत को लेते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, और जिस तरह यहाँ ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं कि हमें तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। यदि ऐसा करते हैं तो इस तप रूपी थोड़े से कष्ट को सह के, जो अपार कष्ट है 84 लाख योनियों का, उससे हम छूट जाते हैं। एक बार तकलीफ सहनी है लेकिन बाद में आनंद है। तो ये आज के हमें श्लोक से शिक्षा मिलती है। जैसे अभी आज 30 तारीख है,
इस साल का कल आखिरी दिन माना जाता है, जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से। हमारा तो चैत्र मास में होता है, लेकिन प्रथा चली है। तो हमें ये देखना चाहिए इस दौरान कि जब साल में नए नए हम लक्ष्य लेते हैं, नए नए हम स्टेप लेते हैं, तो हमें जो भक्त हैं अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया लेना चाहिए। कहते हैं कि भक्त को सिंहावलोकन करते रहना चाहिए। सिंहावलोकन होता है, शेर जब चलता है वो आगे चलता है तो एक बार फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर धीरे धीरे मस्त चाल चलता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने कितना चला। तो इसलिए कहा जाता है सिंहावलोकन। तो सिंहावलोकन शब्द भक्तों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए कि जब भक्ति कर रहे हैं तो बीच बीच में सिंहावलोकन करें, पीछे मुड़ के देखें। इतने समय से हम भक्ति से गुजर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष या 10 वर्ष, तो पीछे मुड़ के देखें हमने प्रगति कितनी की है। ऐसा ना हम कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में थर्मामीटर लगाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि बुखार उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। दवा तो ले रहे हैं तो कितना बुखार उतर रहा है, किस डिग्री से उतर रहा है, अन्यथा हमारी दवा गलत तो नहीं है। तो जब हम भक्ति मार्ग में भी इस तरह बारीक हमें बुद्धि रखनी चाहिए कि ये साल 2023 बीत गया है, तो अब 2024 आ रहा है। 2023 में हमने इतना जप किया, इतना शास्त्र अध्ययन किया, इतना कीर्तन किया, तो उससे हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आया। भक्त का अर्थ क्या है? चेतना का परिवर्तन। शरीर का परिवर्तन इतना महत्व नहीं रखता है। हमारी जो मन की स्थिति थी, पहले हम जब पारिवारिक जीवन में थे, भक्ति से नहीं जुड़े थे, तब हमारे भीतर जो दोष थे अभी कुछ कम हुए कि नहीं हुए? ऐसा तो नहीं कह सकते कि साल 2 साल 6 साल में दोष पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें गिरावट आ जाती है। तो ये जब चेक करना चाहिए। हमारे शिला भक्त विनोद ठाकुर जो गुरु परंपरा में 4थे नंबर पर जिनका छवि लगी है, वो कहा करते थे कि भक्तों को एकादशी के दिन अपना टाइम टेबल चेक करना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए, टाइम टेबल लिखना चाहिए। आज मैं इतना जप करता हूँ, क्या क्या दिनचर्या है भक्ति की, इतने लेसन में भागवतम के पढ़ता हूँ, या इतना श्लोक गीता का पढ़ता हूँ, और मैं ये बुराई मेरे अंदर थी, मैंने इसको रोकने का प्रयास किया, कितने मात्रा में मैं रोक पाया। तो 15 दिन में एकादशी आती तो उस दिन हमें उसको चेक करना चाहिए, फिर अपने को नंबर देने चाहिए, कितने पास हुए हम, अगली बार फिर नंबर देने चाहिए। तो हर एकादशी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो ये नया साल, समय बीतता जाता है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ हमारी भक्ति भी बढ़नी चाहिए। उम्र तो 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, अलग अलग उम्र, किसी को पता नहीं चल रहा कि कैसे समय बीता। अभी तक स्कूल पढ़ते थे, अब बड़े हो गए हैं ऐसा। तो ये जो कीमती समय वही गिनती में आता है जो हम भगवान के स्मरण में लगा देते हैं। बाकी समय तो अन्य कार्यों में चला गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक भक्त कुछ अपना अनुभव बता रहे थे, शायद आपने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा आपको शेयर करूं। तो वो बता रहे थे कि एक बार कुछ समय पहले उनको शारीरिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत बीमार हो गए थे। तो भक्ति वगैरह करते थे, लेकिन उनको 80% ऐसे चांस हो गए कि अब उनकी डेथ हो जाएगी, उनका शरीर छूट जाएगा। तो बता रहे थे कि मैं जब ऐसी स्थिति में था कि ना मैं बोल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, 1-2 इच्छाएं, वो इच्छाएं आ रही थी अंतिम समय में कि मैंने ये करना था अपने लाइफ में, मैं कर नहीं पाया। ओहो, मैंने सोचा था मैं ये करूंगा, वो भी नहीं कर पाया, अब तो मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं मरने वाला हूँ। तो वो बता रहे थे कि मैंने उसके बाद ये फील किया, वो तो बाई चांस ठीक हो गए भगवत कृपा से। तो उन्होंने जो चीजें उनके मन में आई थी, वो कहते हैं उसके बाद मैंने दूसरे दिन से जब मैं ठीक हुआ वो सारे कार्य शुरू कर दिए। उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं श्रीला प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ता अपने जीवन में। कहते मुझे ग्लानि हुई जब मैं मरने के समय, ऐसा फील कर रहा था कि मैंने बुक्स तो पढ़ी नहीं प्रभुपाद की पुस्तकें, और मैं अब मरने जा रहा। कहते उसके बाद मैंने प्रभुपाद की किताबें पढ़ना शुरू किया, और भी जो 1-2 बातें उनकी भक्ति से संबंधित इच्छाएं थी, कर नहीं पाए थे।
तो ऐसा ना हो जब हम भी मृत्यु के समय हो, हमें भी पछतावा हो, ग्लानि हो। हमने सोचा था हम 64 माला एक दिन की करेंगे या 32 माला एक दिन की करेंगे, कर नहीं पाए, समय बीत गया। हमने सोचा था हम खूब कीर्तन करेंगे, या हमने सोचा था हम ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाएंगे, सारे जीवन सोचते रह गए, कर नहीं पाए। तो ऐसी कोई भगवान से संबंधित जो जो इच्छाएं हमारे मन में आती हैं उनको फटाफट पूरी कर लेनी चाहिए, कि जब हम मरे तो उस समय बड़े रिलैक्स हो जाए। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। क्यों हमने अपने जीवन में कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ कार्य कर लिया, उस समय केवल कृष्ण का ही स्मरण हमारे मन में रहे। जो निद्रा होती, जब हम रात को सोते हैं, उसको निद्रा को कहा गया है कि मृत्यु की पुत्री माना गया है। पूरी मृत्यु नहीं, आधी मृत्यु निद्रा भी होती है। सोते समय हमें कुछ नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा है, अपनी दुनिया में खो जाते हैं, सपने देखते हैं। तो उस समय भी सोने से पूर्व भी 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पूरे दिन का स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो आखिरी समय हमें सोते समय जब हम रिलैक्स होकर सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या थॉट्स आते हैं, क्या विचार आते हैं, उसको रीड करना चाहिए। अगर अच्छे विचार आते हैं तो उन्हें अपने जीवन में जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए समय रहते, क्योंकि एक दिन मृत्यु भी ऐसी आएगी तो उस समय ये विचार ना आए, हमारे मार्ग का रोड़ा ना बना। इसलिए इस साल के जो आखिरी दिन है, पीछे मुड़ के देखें और अगला नया लक्ष्य लें। जिन्होंने भक्ति में शुरुआत की है वो उसको और तेजी से बढ़ाएं। पहली कक्षा में तो दूसरी कक्षा में उतरें। जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है वो नर्सरी केजी कुछ तो शुरू करें। 4 नियमों का पालन, 1 माला 2 माला से स्टार्ट करें। प्रभुपाद की कोई भी बुक्स, गीता या भागवतम प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए। हो सके तो दोनों एक श्लोक पढ़ना चाहिए। गीता हमें जीवन कैसे चलाना है उसकी वो देती है, और भागवतम हमें उसके उदाहरण प्रस्तुत करती है कि गीता के अनुसार जीवन जिया कैसे, भागवतम में वो सिखाया जाता है। उसमें हम एक एक भक्तों का चरित्र देखेंगे, तो जो गीता में हमें बात समझ नहीं आ रही थी, भागवतम में हमें प्रैक्टिकल दिखेगा, इन्होंने कैसे अप्लाई किया, कैसे ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, कैसे एक पिता को अपने बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। और कैसे अम्बरीश महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। व्यस्त है, हमारे पास समय नहीं, लेकिन एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट है उसकी व्यस्तता का कोई ठिकाना नहीं हो, कितना व्यस्त होगा, लेकिन वो भी अपनी समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा रहे। अपने राज्य के कार्य को नीचे रख के, गौण करके मुख्य उन्होंने भगवान को केंद्र में किया। तो उससे हमें पढ़ के ये शिक्षा मिलेगी कि हम तो एक घर के छोटे से 4 लोगों के मालिक बनते हैं। हमारे पास इतनी व्यस्तता नहीं है जितनी राजा आदि के पास होती थी। कई राजा भागवतम में ऐसे हैं। जनक राजा, इतना बड़ा राज्य था जनक राजा का, लेकिन वो विदेह कहे जाते हैं, शरीर स्तर से ऊपर थे। ये उनकी भक्ति की स्थिति थी। तो भागवतम हमें ये उदाहरण देती है जिसको पढ़ के हमें शिक्षा मिलती है। और जो हमारे हृदय में बहुत कल्मश होता है, वो भागवतम बहुत सरल उपाय है जिसके द्वारा हृदय का जो कल्मश है वो धुलता है। नाम जप करें और शास्त्रों का अध्ययन करें, इन दोनों के द्वारा हमारा जो मन है इसकी धार तेज होती है। जब नाम जप करते करते हमारे हृदय शुद्ध होगा, भागवतम पढ़ेंगे, दोनों के द्वारा जब हृदय मन की जो धार है वो तेज होगी, तो संसार की आसक्ति की गांठ को फटाफट काट लेगा। वो धार तेज नहीं होगी तो बार बार कोशिश करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे, ऐसा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक बना के रखें। नए साल में यही नई नई चीजें अपने जीवन में अप्लाई करें, भक्ति से संबंधित जो हम 2023 में नहीं कर पाए अब करें, उसके लिए प्रयासरत रहें। तो हरि नाम के जप के मंथन के द्वारा अपने हृदय को इतना शुद्ध कर लेंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते थे, बहुत ऊंची स्थिति का श्लोक उन्होंने जो चैतन्य शिक्षाष्टकम लिखा 8 श्लोकों में, उसमें जो पहली कक्षा का भक्त से लेके जो ऊपरी कक्षा प्रेम के रूपी कक्षा में पहुंचा है, वहां तक के भक्त की समस्त स्थितियों का 8 श्लोक में वर्णन कर दिया। पहले श्लोक में उन्होंने कहा, चेतो दर्पण मां जन्म भव महादावाग्नि निर्वापणम,
कि आप नाम जप करोगे तो चित्त रूपी दर्पण, जो मन का जो शीशा है, इस पर जो धूल बैठी हुई है वो साफ होगी। वो साफ होगी तो धीरे धीरे अनर्थ कम होंगे, फिर हमें आनंद आना शुरू होगा। करते करते जब लास्ट में हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद हृदया पुलकय निशितम वपुकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कि नाम जब करते करते जब हमारा हृदय इस तरह शुद्ध हो जाएगा कि जब हम कृष्ण नाम लेंगे तो हमें कृष्ण का स्मरण, नाम के साथ कृष्ण हमें छवि महसूस होगी और हमारे नेत्रों से आंसू बहेंगे। आंसू क्यों बहेंगे? कि भगवान इतने युग बीत गए आपसे बिछुड़े हुए, हम कितने समय से आपको भूले हैं। अब तो ये जन्म आखिरी हो जाए, अब तो हम आपके चरणों तक पहुंच जाएं। हमने इस संसार में बहुत कष्ट झेल लिया है, बहुत दुख पा लिया है, लेकिन अब वापस हम अपने घर लौटना चाहते हैं, जो हम सबका स्थायी घर है। ये तो हम सब किराए में रह रहे हैं, यहाँ सब आए। इतने हम मतलब मूर्ख हैं कि हमने किराए के घरों में ही, टेम्परेरी घरों में मन लगा लिया है, जबकि हमारा जो असली घर है वो बड़ा महल के समान है। तो उस असली घर में लौटने की तैयारी करें। यहाँ रहें पर ऐसे रहें कि यहाँ से जाना है। हम लोगों की तो 50, 60 वर्ष, 70 वर्ष की आयु होती है और तैयारी ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे हम यहाँ रहते हैं जैसे लिखवा के लाए हैं 500 साल तो रहना ही है। एक लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि सबसे दीर्घ आयु माने जाते हैं। उनकी इतनी आयु थी कि जब उनको ऐसा वरदान था कि जब एक ब्रह्मा की सृष्टि मिटेगी तो उनके रोम का एक बाल गिरेगा। शरीर में कितने सारे रोम हैं, एक बाल गिरेगा। ऐसे जब उनके पूरे शरीर के रोम गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। ये लोमस ऋषि को वरदान था। और लोमस ऋषि क्या करते थे? एक छोटी सी कुशा का चटाई रखते थे, फोल्ड करके अपने सर में हमेशा रखते थे और कमंडल रखते थे और उसको लेके ही साथ में हमेशा चलते थे। कहीं भी बैठे, चटाई बिछाई, भजन किया, कमंडल लेके चलते थे। इतने महान ऋषि, सबसे अधिक आयु के वही थे। तो इंद्र ने एक बार पूछा कि महाराज आपके लिए कोई कुटिया झोपड़ी बना देते हैं, कुटिया बना लीजिए। आपने आज तक कुटिया नहीं बनाई। वो कहते हैं कि कुटिया क्यों बनानी, जब एक दिन ये शरीर छोड़ना है। मैं देखता हूँ मेरा एक शरीर से बाल गिर गया है तो मैं सोचता हूँ मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूँ, तो मैं इस चक्कर में कुटिया नहीं बनाता। जब यहाँ से जाना ही है तो क्या कुटिया बनानी। कौन लोमस ऋषि सोच रहे हैं जिनकी आयु, और हम तो ऐसे हैं कि कहते हैं ना बुलबुले के समान हमारी आयु है। तो उस आयु का मतलब थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस चीज पे कभी बैठ के। जब हमने 30, 40 साल, 50 साल में जाना ही है यहाँ से, तो इतना ना फंसे इस चीज में कि हमें निकलते समय बहुत कठिनाई हो। अपने पैर उतने ही धसाएं कि हम आसानी से निकाल के धो सकें, बहुत गहराई में ना जाएं। संसार की गहराई में जाना है तो कृष्ण कथाओं की गहराई में जाएं, कृष्ण नाम की गहराई में जाएं। इतना नाम जप करें कि हम उस नाम जपते जपते उसकी गहराई को अनुभव कर सकें, वहां पर हम महारत हासिल करें। संसार की चीजों में ज्यादा नहीं, शरीर निर्वाह के लिए हमने यहाँ बहुत कुछ किया, मर गए, दूसरे जन्म में पता चला हम कुछ और शरीर बन गए। क्या फायदा यहाँ किया, खत्म सब। जो किया वो मिला नहीं, जो करना था वो भी किया नहीं। तो इस चीज को सोचना चाहिए कि एक वर्ष हमारे जीवन से फिर चला गया, हमारे पास फिर नया मौका आया है। सूर्यदेव रोज उदय होते हैं और अस्त होते हैं, तो हमें शिक्षा देते हैं कि हे मनुष्य अब जाग जाओ। एक दिन आपका चला गया, जब अस्त होते तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज का दिन हमारे जीवन से चला गया, अब ये लौट के नहीं आएगा, किसी मूल पर नहीं आएगा, कुछ भी आप कर दो। लेकिन जब सूर्यास्त होता है तो साथ ही एक सूर्योदय होता है, तो एक नई ऊर्जा और एक प्रेरणा हमें देते हैं सूर्यदेव कि आज का दिन फिर तुम्हारे पास है, तुम कितना कृष्ण को स्मरण कर सकते हो, कितना आज तुम भजन कर सकते हो। तो ये प्रतिदिन हमें इस चीज को अनुभव करना चाहिए। जो प्रकृति बनाई है भगवान ने, ये इस तरीके से डिजाइन की है कि हमें हमेशा भगवान की ओर ही बढ़ाती है। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि उस प्रकृति में से भी उन चीजों को नकार देते हैं जो साक्षात दिख रही है। रोज सूर्य चंद्र अपनी सेवा में तत्पर हैं, हम देख रहे हैं सृष्टि बनी है। हम नदियों को देखते हैं तो भगवान का गंगा जल क्या है, भगवान के चरणों का धोवन है। आज तक युगों युगों से वो भगवान का चरणामृत बह रहा है।
और अभी तक बहता आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितना पवित्र जल हमें मतलब सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। ये जो प्रकृति है ये बहुत सुंदर प्रकृति है, इसी में कृष्ण का दर्शन हमें आसानी से हो सकता है। तो हमें इस चीज की जरूरत है कि शास्त्र के द्वारा और संतों के भक्तों के बताए मार्ग के द्वारा हम ठीक दृष्टिकोण से देख पाए। हम देख नहीं पा रहे हैं, गलती ये हो रही है। तो ये सत्संग जो है हमारे जो दिव्य चक्षु को खोलता है, जो जड़ दृष्टि होगी, जड़ चीजें देखने का स्वभाव बन गया है हमारा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठता है। जैसे हम जब जहाज में बैठते हैं, जहाज जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाता है, बिल्कुल ऊंचे में जाता है, तो ये बिल्डिंग वगैरह क्या छोटी सी फिर तो दिखनी बंद हो जाती है। जैसे नीचे नीचे थोड़ा उतरेगा, थोड़ी दिखेंगी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, ऐसे जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो दिखती है। और जो जो ऊपर चढ़ते हैं तो वही सब घर हैं, वही सब बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारत छोटी छोटी दिखती है। अब इसका मतलब ये थोड़ा बिल्डिंग या इमारत बड़ी छोटी हो रही है, वो वही है जहाँ थी, बस हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है। हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमें वो छोटी दिख रही है। इसीलिए जब शास्त्र अध्ययन के द्वारा इस संसार को देखेंगे हम, तो हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो हम भली भांति पारदर्शिता पूर्वक ये देख पाएंगे जो है एक्चुअल में। तो हम कहीं पर मूर्ख नहीं बनेंगे। तो इस मनुष्य जीवन का जो उपयोग है वो शास्त्र में बताया गया, उसके अनुसार इसका उपयोग करें। किस लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम। तपस्या के द्वारा, तपस्या के अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना सबसे बड़ी तपस्या है। प्रत्येक इंद्रियों का हमारे कृष्ण के साथ जुड़ाव होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। कोई हिमालय में जाके तपस्या नहीं करनी है और कोई कठिन। कलयुग में तो संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तने प्रायः यजन्ति ही सुमेधसा। सुमेधसा चैतन्य महाप्रभु ने ये जो संकीर्तन यज्ञ स्थापित किया कलिकाल के लिए, कलिकाल का युग धर्म यही है। इसके द्वारा ही भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्य सब चीजें हैं लेकिन इस कलयुग में उनका काम नहीं चल रहा है। योग है, ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग आदि इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन उच्च स्वर से भगवान को आकर्षित करता है। जब हम सभी भक्त लोग जोर से भगवान नाम पुकारते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं और हमें कृपा करते हैं, वहां स्वयं उपस्थित होते हैं। जैसे कोई हमने बात कहनी है सरकार की तरफ, सरकार को कुछ हमें अपनी गुहार लगानी है, और कोई एक व्यक्ति सोचे हमें सरकार तक पहुंचना है, उसको बड़ा कठिन होगा। लेकिन समूह के समूह इकट्ठे करके जब धरना देते हैं, जोर जोर से नारेबाजी करते हैं, तो पत्रकार लोग छापते हैं, न्यूज पे आता, जगह जगह सरकार तक खबर चली जाती है। क्यों? सारे मिलके धरना देते हैं। ऐसे ही जो भक्त लोग हैं सारे मिलके जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो जो हमारे श्याम सुंदर जो बड़ी सरकार है सबसे बड़ी, वो फिर हमारी आवेदन को स्वीकार करती है, अपनी कृपा देती है और हमें भगवत धाम वापस बुलाते हैं। भगवान इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक बार सभी उच्च स्वर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।